नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाग्य रेखा के विषय में जिसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे जातक जन्म से ही भाग्य लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म होने पर उसके माता पिता के पास धन संपत्ति काफ़ी बढ़ गई। उसके माता पिता के साथ साथ उसके घर के सदस्यों का जो है धन अर्जन बढ़ गया, कार्य क्षेत्र बढ़ गया, कई क्षेत्रों में सफलता पाने लगे थे। हम ऐसी ही रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो उनके हाथों में कई प्रकार की रेखाएं हो सकती है, लेकिन उनमें से एक रेखा होती है ये लंबी वाली भाग्य रेखा। तो लोग कहेंगे कि ऐसी भाग्य रेखा तो कईयों के हाथों में हमने देखा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि ये रेखा की स्थिति, सबसे पहले कि रेखा की बनावट, रेखा की स्थिति, हाथों की अन्य ग्रहों की युति, इन पर ध्यान देने की बात है। लोग कन्फ्यूजन है। अगर मणिबंध देख लीजिए, मणिबंध हमारी ये लकीर कहलाती है मणिबंध। मणिबंध के पास से, मणिबंध से नहीं, अर्थ बदल जाता है। मणिबंध के पास से या मणिबंध के नज़दीक से अगर स्पष्ट क्लियर भाग्य रेखा इस प्रकार से शुरू हुई हो और ये शनि क्षेत्र पर चले जाए, ऊपर नहीं चढ़ जाए, इस बात पर ध्यान देनी है। तो करतल के नीचे से शास्त्र में कहा गया है निकली भाग्य रेखा, ऐसे जातक जन्म से जो है भाग्य लेकर आते हैं। ऐसे जातक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपनी परिश्रम से आर्थिक सफलता ये अधिक प्राप्त करते हैं। जैसे ही उम्र बढ़ेगी, उम्र के हर एक पड़ाव को भी मैंने इसमें दर्शाया है। यहाँ से एक लकीर पार के इसको बांटने का एक तरीका है, इसके विषय में हमने अगले अंक में चर्चा किया है। तो ये जन्म से, स्वयं के उद्यम से, ऐसा लिखता है शास्त्र, स्वयं के उद्यम से, परिश्रम से आर्थिक सफलता ऐसे जातक प्राप्त करते हैं और ये सफलता इनकी कंटिन्यूअस चलती रहती है। ध्यान देने की बात है, चूँकि इनकी रेखा यहाँ से शुरू हो गई, माने जन्म के साथ शुरू हो गई, तो इनकी जो है प्रगति उन्नति चलती रहती है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है? रेखाओं की स्थिति पर ध्यान देना है, ग्रहों की स्थिति पर ध्यान देना है। अगर रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है, कट छट है, दाग हैं, द्वीप हैं, तो इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। इस बात पे ध्यान दें। अब है कि मणिबंध से रेखा की कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि मणिबंध में जनरली किसी को 2 किसी को 3 रेखाएं यहाँ पर होती है। अगर ये रेखा मणिबंध की रेखा से निकले, प्रथम रेखा से अगर इस प्रकार से निकल जाती है, ऐसे यहाँ से निकल जाए, तो ये रेखा, तो ये भाग्य रेखा शुभ है, लेकिन इसमें अब कुछ प्रभाव ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, सोचने समझने की, लोगों के भी दुख सुख को समझते हैं, बात विचार को समझते हैं, जिसके कारण मतलब अच्छे संबंध और प्रेम संबंध के कारण इनको जो है समस्या उत्पन्न होते रहती है। ये चीज़ निगेटिविटी हो जाती है, जिनके कारण इनको सफलता के साथ साथ आर्थिक नुकसान का भी कभी कभी सामना करना पड़ता है। अगर ये रेखा अगर हृदय रेखा पर जाके रुक गई, यहाँ देखिए यहीं पे जाके रुक जाए, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक तो चली, हृदय रेखा पे जाके यहीं पे आके रुक गई, तो ये जो है प्रेम संबंध के कारण, अपने कुछ ऐसे विचार के कारण इनकी प्रगति उन्नति रुक सी जाती है, समस्या उत्पन्न होती है। यहीं पे लोग कन्फ्यूजन उत्पन्न कर लेते हैं कि रेखाएं तो हैं मगर सफलता नहीं मिल रही है। तो अगर रेखा यहाँ से शुरू हो गई और हृदय पे रुक गई, तो ये फिर जो है अच्छी खासी शुभ रेखा को परिणाम में ये बहुत कमी आ गई, अब शुभ फल में कमी आ जाती है, समस्या। साथ में ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी क्रिएट करते हैं। अब है कि ये रेखा यहाँ से शुरू हुई और ये जो है धीरे 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 यहाँ उंगली पे चढ़ने लगी। ये देखिए, ये उंगली पे अगर चढ़ जाए तो ये फिर शुभ नहीं माना जाता है, ये जो है भाग्य में उलटफेर हो जाता है। अगर अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये रेखा कुछ हद तक शुभ फल देती है, लेकिन यहाँ से यहाँ चढ़ना ये शुभ नहीं माना जाता है। मणिबंध के प्रथम से शुरू होना शुभ स्थिति तो दिखलाता है, लेकिन ऐसे जातक को कम उम्र में बचपन से ही कर्तव्य और उत्तरदायित्व के परिवार का बोझ भी उठाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान दें, इन चीज़ों को भी दिखलाता है कि कम उम्र में जिम्मेवारियों का आ जाना। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।